नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, अपूर्वा सिंह। 21वीं सदी में बात तो उन्नति की होनी चाहिए, विज्ञान की होनी चाहिए, देश के आगे रखने के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे माननीय हैं कि वो जाति से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कभी किसी दल के नेता तो कभी किसी दल के। ऐसा लगता है कि माननीयों के डीएनए में जाति है कि जाति ही नहीं है। सपा नेता रामगोपाल यादव भी कुछ ऐसे ही चुनिंदा नेताओं में से एक हैं, जो कभी सैन्य अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र बांटते हैं तो कभी अपराधियों पर हो रहे एक्शन में भी जाति का एंगल खोज ही लेते हैं। सियासत के लिए जातिवाद वोट बैंक साधने का अचूक औजार है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भारतीय सेना की अधिकारी व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर जाति सूचक टिप्पणी की थी, जिस पर घमासान मच गया था। घमासान होना लाजिम भी था, क्योंकि देश की सेना पर ऐसे बयान देश को शर्मसार करने वाले होते हैं। वो भी एक सांसद की ऐसी टिप्पणी सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार करती है। सियासी बवंडर खड़ा हुआ तो सपा सांसद ने अपने हिस्से की सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, लेकिन जाति पर सफाई देते हुए एक बार फिर से सांसद ने अपराधियों की जाति बता ही दी, जिसके बाद से फिर से बवंडर खड़ा हो गया। सोचने वाली बात यह है कि देश के नेता जो संसद में बैठकर कानून बनाने का दम भरते हैं, वो हर मुद्दे के पीछे जाति का एंगल आखिर कैसे ढूंढ लेते हैं। उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपराधियों को जाति की तराजू में तोलना ठीक है? हमारी तो समझ यही कहती है कि अपराधी को सिर्फ न्याय के तराजू में तोलना चाहिए, लेकिन माननीय तो माननीय है। सांसद रामगोपाल यादव जानते हैं कि चुनावी जमीन खिसक रही है, और जब सियासत में सियासी मुद्दों का अकाल पड़ जाता है तब बात जाति की होती है। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या रामगोपाल के विवादित बोल कब होंगे कंट्रोल? सपा की राजनीति हर मुद्दे पर जाति जाति धर्म की बात, सपा की सियासी बिसात, अपराधियों की जाति देखकर हो रही कार्रवाई, वोट बैंक के लिए सपा कर रही है सियासत। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सियासी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी का इतिहास। श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, और उस पे लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सजा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। सर, रामगोपाल यादव ने एक कल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जिस ढंग से दलित समाज की बेटी का अपमान किया है, भारत माता की बेटी का अपमान किया है, भारत की नारी शक्ति का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है। उनको जवाब देना चाहिए। उनका स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है? दलित समाज की बेटी को जाति सुदक शब्दों से पुकारना, इस्तेमाल करना, ये कहां तक उचित है? समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हां, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं।
जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही हो। ये पोस्ट किया है रामगोपाल यादव ने एक्स पर। उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने इस पूरे बयान को बिना सुने अपना फैसला सुना दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। एसके दुबे साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा। एसके दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल रिटायर्ड वीके शाही, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीके शाही सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसके दुबे जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। रामगोपाल यादव का जो ये बयान है, इसे किस तरह से देखते हैं, इसे किस तरह से जायज ठहराते हैं? क्या ये वायुसेना या महिला जो अधिकारी हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्योंकि रामगोपाल यादव का ये कोई पहला और आखिरी बयान नहीं है, ये भी मैं कह सकती हूँ। इसके पहले भी उन्होंने इस तरह के कई बयान दिए हैं। देखिए, उन्होंने गलत इसमें क्या, अगर ब्राह्मण है, सुनिए सुनिए, अगर ब्राह्मण है तो उन्होंने बोल दिया, अगर ब्राह्मण कोई यादव है तो उन्होंने बोल दिया अगर यादव जात से है, तो इसमें क्या बोला? ये सच्चाई है। यहाँ दे भाई, सरकार भी सर्टिफिकेट देती है, ये जात के हैं, उस जात के हैं, तो इसमें अगर किसी की जात का ऐसा बता दिया तो इसमें क्या वो इतना बवंडर? उससे बुरा तो भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनका आप स्टेटमेंट देखिए ना, उसकी न्यूज बनाइए आप कि उनके उप मुख्यमंत्री क्या बोल रहे, उनके मंत्री क्या बोल रहे। आप जो चीज जिसने बोल दी है वहां ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि जब आप सेना में जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, तो वहां निश्चित तौर पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब प्रार्थना सभा होती है सब इकट्ठे होते हैं, वहां कोई वो नहीं है। लेकिन इस सच्चाई से भी आप दूर नहीं हट सकते हैं कि उसका जात उसके साथ हमेशा रहता है। अगर नाम में दुबे लिखा है तो वो लिखा जाएगा, सिंह लिखा है तो लिखा जाएगा, किसी के साथ तो दोहर तो लिखा जाएगा। इसमें इतना बवंडर होने का क्या? लेकिन कितना गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो गई सेना, इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण आप मानते हैं? शायद ये जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब आपने बात छेड़ी है तो बोलना पड़ेगा कि जो मीडिया है, जो जिसको जिस हिसाब से इसको लेना चाहिए था, शायद उन्होंने इस चीज को नहीं लिया। बताइए, आप मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये भाषा शोभा देती है, लेकिन शायद आप ये तो आप भी समझदार हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जात, किसी की जात बताना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है अशोक पांडे जी, सपा कह रही है कि किसी की जात बताना गुनाह नहीं है। जाति ऐसी चीज है कि वो कभी जाति ही नहीं है, वो हमेशा इंसान के साथ बनी रहती है, फिर उस चीज पर इतना बवंडर क्यों? अशोक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का निर्माण ही हुआ था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था जाति तोड़ो से। दुर्भाग्य है कि जब ये लोग लोहिया जी के नाम पर आए तो जाति जोड़ो शुरू कर दिए। एक ही परिवार के 17 लोग मंत्री बनने लगे। ये लोग आपको बता दें कि सीधे सीधे वही अपराध किया है डॉक्टर रामगोपाल ने, जो अपराध मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किया, जिसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा कहना है, अपमान किया है इस बेटी का उन्होंने, और ये तो में सेना की बेटी का अपमान किया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश की एक मुख्यमंत्री 4 बार थी, और जिसे बुआ कहते थे उसे सर्किट हाउस में मारते मारते बचे थे। ये इनका दलित प्रेम है। ये अलग बात है कि इसीलिए आजकल इनकी पहचान हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा एक दिन कि जिन्ना बहुत महान थे। जिस जिन्ना ने भारत पाकिस्तान को अलग कराया, 25 लाख कटी हुई लाशें भारत में आई, उसे अखिलेश महान कहते हैं। तो इन्हीं का आदमी अबू आजमी औरंगजेब को चलिए ठीक है अशोक पांडे जी, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वीके शाही जी भी जुड़े हुए हैं, उन मेहमानों का रुख करेंगे
उनसे सवाल जवाब भी लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले आपको वो पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं जो रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है अपनी सफाई में। उन्होंने लिखा है, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो। ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम इसीलिए यहां पर लिया जा रहा है। वीके शाही जी, सर आपसे समझूंगी, इस तरह की जो बयानबाजी होती है, हालांकि सेना को राजनीतिक बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या सैन्य अधिकारियों का जो मनोबल है, क्या वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है इस तरह की बयानबाजियों से? सैनिक और 36 साल फौज में काटकर और एक ऐसी रेजिमेंट में काटकर जिसमें एक मिसाल के तौर पर हमारा इंस्टीट्यूशन सर्व धर्म का होता है जी। जिसको हम MMG कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, सब लोग एक साथ बैठकर सभी धर्मों की पूजा करते हैं और धार्मिक पर्वों को मनाते हैं। मेरी दृष्टि में जब मैं इस तरह के बयान सुनता हूं तो एक बड़ा हीन भाव ऐसे लोगों के प्रति पैदा होता है। जहां तक सवाल है इसका मनोबल पर, ये बड़े तुच्छ लोग हैं, तुच्छ वक्तव्य है, तुच्छ विषय है जी। और ऐसी तुच्छ विषय लोग और उनकी मानसिकता फौज के मनोबल को लो करना या कम करना तो दूर, छू भी नहीं सकती है। जी। हम लोग फौजी बात करते हैं, हम सब ब्रदर्स इन आर्म कहलाते हैं, हथियारों को लेकर भाई। और जो ब्रदर्स इन आर्म होते हैं वो मैंने ट्वीट पर भी डाला, उस पर भी चर्चा चली कि उस विषय में देखा जाए तो सोनिया कुरैशी मेरी एक बहुत छोटी बहन, अब मैं 80 साल से बड़ा हूँ, 84 का हूँ, जी। तो वो बच्ची मेरी एक बहुत छोटी छोटी गुड़िया जैसी बहन की उम्र की है। तो उसके प्रति जिस तरह के अपशब्द पहले कहे गए और अब फिर दोबारा गए, पहले एक नेता ने जिसका काफी देश में विरोध हो रहा है, जी। वो डिजर्व करता है, वो क्षमा याचना कर रहा है, वो ऐसा करना भी डिजर्व करता है। पर प्रॉब्ली एक और पार्टी को आया कि मैं भी नाम कमा लूं, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ऐसे घटिया निकम्मी मानसिकता के ये लोग आज जब देश संसार में पहचाना जा रहा है अपने युद्ध कौशल के लिए, 23 मिनट में हमने घुटनों पर लाकर रख दिया एक ऐसे दरिंदे पड़ोसी को जिसने नाक में दम किया हुआ था पिछले 70 सालों से। जी। 47 के अटैक से शुरू हुआ था, जब 3 युद्ध लड़के और वो मुंह की खा गए, देश के 2 टुकड़े करा लिए, फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। उसमें भी उनको हर बार मार पड़ी, पर दुख की बात है उस सब को करने में हमारे देश के सैनिक भी काम आते हैं। और अब एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब सोचा कि अब इनको निर्णायक तौर पर एक सजा, एक पनिशमेंट की आवश्यकता है। देश की अपोजिशन, जिन लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी मुझे, वो सब एकजुट हुए, सर्वदलीय पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय पार्टी सर्वदलों की मीटिंग में जी। उन सब ने सरकार की पॉलिसीज के साथ खड़ा होना का निश्चय लिया। बिल्कुल वो बिल्कुल वैसे सर, लोग क्योंकि जो हमेशा कटाक्ष करते जी थे जी साथ खड़े हैं। जी। वो राहुल बाबा हमेशा उल्टा बोलते थे, देश को नीचा दिखाने का, साथ खड़े हैं। मैं सम्मान करता हूँ इन सब लोगों का जिन्होंने सर्वदलीय पार्टी मीटिंग के बाद एकजुट बिल्कुल होने का सर, क्योंकि वीके शाही जी ऐसे ये एक, वक्त एक
एक सेकेंड। जी 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 ऐसे समय पर वो निकम्मे कुछ नेता जो अपना मुंह ना दिखा सके, जो स्पेस मीडिया में नहीं गेन कर सके, जिनके नाम अखबारों में नहीं छपे, मीडिया में नहीं बोले गए, शायद बेचैन थे कि हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा। और कितना घिनौना, गंदा, बेहुदा मजाक उन्होंने फौजी बहन के साथ किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल वो वीके साहिब जी, क्योंकि किस पार्टी से इस संबंध वक्त रखते हैं, मुझे इससे कोई जी लेना देना इस वक्त जो जो स्थिति है देश में, भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर जो स्थिति है इस वक्त, पूरा देश की 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, जो जनता है, वो इस वक्त सरकार के साथ है। जो लोग बॉर्डर पर नहीं जा पा रहे हैं वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो मैसेजेस डाल रहे हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एसके दुबे जी, आपके नेता रामगोपाल यादव जी जो कर रहे हैं ना, ये सस्ती लोकप्रियता है, ये चीजें बहुत ओछी है। हालांकि सेना का इससे कोई मनोबल नहीं गिरने वाला है, मैं आपको ये भी बता दे रही हूं। चाहे बात जाति की कर ली जाए, चाहे बात धर्म की कर ली जाए, सेना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये ओछी राजनीति है, बहुत चीप है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। लेकिन आप इसे डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने गलत क्या बोला है। नहीं, आप उनका अगर पूरा स्टेटमेंट सुनिए तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूँ, आप ये चीज समझिए, आप कंपेयर करिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं और इन्होंने क्या बोला, वो तो भी आप गलत अगर है। इसके दुबे जी, मैं ईमानदारी डिफेंड से नहीं कर रही उसका- हूं ना, मैं उस चीज के फेवर में हूं, वो भी सुनिए, गलत है। और वो जगह जगह क्षमा नहीं, मांग रहे हैं, जगह जगह माफी मांग रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए उनको माफी, मैं ये भी कह रही हूं। नहीं नहीं, तो वो ठीक है, उन्होंने माफी मांगा, या उनके जो दूसरे उप मुख्यमंत्री उन्होंने क्या बोला, अब उनका भी सफाई आने लगा है। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे जो नेता ने बोला है उसको आप अगर पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात थोड़ी कही है। आप बताइए क्या आपत्तिजनक बात कही। ये सरकार भी सर्टिफिकेट देती है ना कि अगर आप दलित हैं तो वो दलित नहीं लिखती है सर्टिफिकेट में, क्या लिखती है, जो जात है वो ही लिखी जाएगी। अगर आप यादव है तो यादव लिखा जाएगा। अरे सुनिए, पहले बात सुनिए पांडे जी। तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो आप ये देखिए, ये जाति विशेष से सरकार का लगाव है। आप देखिए सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों की हालत देखिए आप, क्या हो रही है ब्राह्मणों की हालत है। आए दिन आज ही एक वीडियो आया है, वो रो रहा है थाने में, लेकिन पुलिस वाले निर्दयता के साथ उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश से जो परिस्थितियां पैदा की उसका उन्होंने कहा है। उन्होंने किसी देश के जो सेना है उसके लिए नहीं, या किसी जात विशेष के लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि पिछड़ा यहाँ भी हावी रहा है। उन्होंने ये कहा है कि दलित है, मुस्लिम है, ये सभी लोग, हकीकत तो है ही ना कि जो जिस जात से है उन्होंने उस चीज को बोला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर किसी को बुरा लगता है तो अभी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने कहीं गलत बोला है तो आप बताइए। लेकिन वो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, उसके लिए। दुबे जी, अब कंपेयर अगर आप करेंगे, ठीक है, आप अगर आप कंपेयर करेंगे कि बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया है, हमारे नेता ने जो बयान दिया है, आप कंपेयर कर लीजिए, उन्होंने कम बोला है, ये चीजें नहीं चलती सर, कि उन्होंने ज्यादा बोला है, हमारे नेता ने बोला है, लेकिन सर कम बोला है, आप ये चीज देखिए। और जाति के आधार पर सेना में भर्ती नहीं होती है सर, शारीरिक क्षमता के आधार पर भर्ती होती है,
मानसिक क्षमता के आधार पर भर्ती होती है, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर सेना में भर्ती नहीं होती है। जब सेना का जवान सिर्फ सरहद पर होता है तो वो ये देख के नहीं लड़ता है कि हम किसी हिंदू को बचा रहे हैं या हम किसी मुस्लिम को बचा रहे हैं या हम किसी सिख को बचा रहे हैं या हम किसी यादव की जान बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं या हम किसी सिंह, किसी पांडे की जान बचाने के लिए खड़े हैं। वो सबके लिए वहां खड़े होते हैं। तो अगर उनके पीठ पीछे सर अगर आप उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं, मत बढ़ाइए, लेकिन ऐसी चीजों को मत बोलिए। ये मेरा जो मैसेज है ना, ये आपके लिए भी है और ये बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी के भी नेता ने जो बोला है बहुत शर्मनाक है, माफी नहीं मिलनी चाहिए उनको इस चीज की। अशोक पांडे जी। देखिए, बीजेपी के नेता ने बोला तो सबसे पहले नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको खंडित किया, फिर वो माफी मांगते फिर रहे हैं। कोर्ट ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। देश की जनता थू थू कर रही है, राम गोपाल यादव के ऊपर भी थू थू कर रही है, लेकिन जरा पूछिए राम गोपाल यादव क्षमा मांगेंगे? वही अपराध उन्होंने भी किया है। राम गोपाल यादव क्षमा नहीं मांगेंगे कि एक बेहया पार्टी के लोग हैं, जाति विशेष की बात करते हैं। इनको शायद पता नहीं कि अपराधियों की जो सूची बनी है उसमें सभी धर्म संप्रदाय के अपराधी हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब हमने विकास के दुबे का इनकाउंटर किया था तो इन्होंने कहा था हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। जिसने सिपाहियों की हत्या की, पुलिस की हत्या की, उसका जब हमने इनकाउंटर किया तो सपा के लोग उसकी परशुराम की मूर्ति बनाने लगे। हर इनकाउंटर पर अखिलेश जी के पेट में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्या बात है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण कर लिया था। ये वही लोग हैं ना कि जब मुलायम सिंह मंच पे एज ए मुख्यमंत्री जब बैठे थे तो अपना कुत्ता लेकर अतीक अहमद मंच पे चढ़ा था तो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। ये कौन लोग हैं? गरीबों की जमीन कब्जा करने वाला, बहुत संपत्ति की जमीन को कब्जा करने वाला आजम खान इनकी पार्टी में है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी से लेके सभी इनके दल के लोग हैं। और डॉक्टर राम गोपाल यादव सीधे सीधे जब बनारस बम विस्फोट हुआ था, आपको याद होगा, संकट मोचन बम विस्फोट हुआ था, तो आतंकी वलीउल्लाह पर जब पकड़ा गया तो अखिलेश यादव ने आतंकी पर से मुकदमा वापस लेने का इनकी सरकार ने निर्णय लिया था। ये तो भला हो कोर्ट का कि उसे फांसी हुई, वरना वलीउल्लाह इनकी पार्टी से किसी जिले से एमएलए हो गए होते। वलीउल्लाह आतंकी पर से लेकिन अशोक जी देखिए, सवाल यहाँ बीजेपी के लिए भी है। अशोक जी, सवाल देखिए बीजेपी के लिए भी है, सवाल यहाँ सपा के लिए भी है। एसके दुबे जी कह रहे हैं कि बीजेपी के भी नेता ने इस तरह से बयान दिया है, उन्होंने भी इस तरह से बोला है। आप कंपेयर कर लीजिए, हमारे नेता ने थोड़ा कम बोला है, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बोला, लेकिन हमारे नेता ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसमें बुरा क्या है? दोनों ने अक्षम अपराध किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मंत्री जी के निंदा किया। नड्डा जी ने, मंत्री जी माफी मांगते फिर रहे हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा हो, और यहाँ राम गोपाल यादव को महिमा मंडित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि कोर्ट संज्ञान ले और राम गोपाल यादव जैसे इस तरह की देशद्रोही भाषा बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। जनता टू कर रही है। बिल्कुल वीके शाही जी, सर मैं आपसे समझूंगी। देखिए, अब क्या ये वक्त आ गया है कि सेना की तरफ से अब राजनीतिक दलों को ये समझा दिया जाए कि अब ये वक्त इस तरह की बयानबाजी का नहीं है? मैं समझता हूं ये देश को समझना चाहिए, देश के बच्चे इन्हें समझाएंगे, देश की नारी शक्ति इन्हें समझाएगी। सेना के लिए हम अपने शत्रुओं को समझा लें, वही हमारा लक्ष्य है। और अगर शत्रु नहीं समझेंगे तो उनको कुचल कर समझाएंगे। हम अपने देशवासियों के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे कि उनको कुचलना पड़े, उनको पीटना पड़े, उनको बूढ़ों के पास भेजना पड़े या उनको नरक में भोगने के लिए भेजना पड़े। इसके पीछे का आप कारण क्या समझ रहे हैं सर? मैं एक सेना की दृष्टि से मैं समझना चाहूंगी, इसके पीछे का कारण क्या है? सस्ती लोकप्रियता, जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि एक सस्ती लोकप्रियता के लिए बस ये चीजें की जा रही हैं। सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ किसी भी तरह से एक सीट एमएलए की निकल आए, फिर वो मेंटेनेंस फंड मिलने लगे, फिर कहीं दाव लग जाए तो मंत्री बन जाए, तो 3-4 आने वाली पुश्तों का बंदोबस्त हो जाए। ये सिर्फ लालच है, हीन भावना है,
गंदी पॉलिटिक्स है और उसके लिए ये देश की कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं, ये अपने बच्चों की कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं, ये देश के भविष्य की कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं। आज जब पूरा संसार भारत को एक मान मर्यादा के रूप में देख रहा है, एक तरफ हम विश्व गुरु का रूप धारण करके उभर रहे हैं, एक तरफ हमारी सेना को वाह वाह संसार कर रहा है, कोई ऐसा मिसाल नहीं है जबकि 23 मिनट में एक मुल्क को उसकी असलियत दिखा दी गई। बिल्कुल सर, 23 महिला मिनट में सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और वही चीज है सर कि जब सेना बॉर्डर पर होती है तो वो सबके लिए वहां पर होती है, वो किसी जाति के लिए नहीं होती, वो किसी धर्म के लिए नहीं होती है। और सेना में सर भर्ती भी मुझे नहीं लगता कि किसी जाति या धर्म विशेष के आधार पर होता है, या किसी बिल्कुल नहीं ऊंची होता। जाति को कोई अलग ओहदा मिलता है या किसी नीची जाति को कोई कम ओहदा मिलता है। हमारे तो सभी लोग केवल एक ही रिजर्वेशन है फौज में, और वो है आपकी काबिलियत, आपका कॉम्पिटेंस, आपकी हिम्मत, आपकी दिलेरी। जिसमें दम है अपने आप को। LPU creating placement records. Final year student getting 2.5 crore package. Over 1,700 LPU students got package from 10 lakh to 2.5 crore. Education revolution starts at LPU. Admissions closing soon. Apply now. देता तुझे एक गंदा आदमी कीड़ा समझ कर नाली का छोड़ देता तुझे, शायद पैर से नहीं कुचलता। नारी शक्ति के विरुद्ध सैल्यूट करता हूं उस नारी शक्ति को जिसने इतना सम्मान लिया। उधर वो टेंट में बंद करके पाकिस्तान में जो हाल किया जाता है, और यहाँ पर कितने शान से यूनिफॉर्म पहन कर बैठी अपने देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही नारी। ऐसे देश में और ऐसे समय में जबकि नारी शक्ति की गाथाएं गाई जाती हैं, भारत माँ की जय बोलते हैं, लक्ष्मी बाई की आराधना करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, हर शक्ति के हर देवी के हाथ में हम शस्त्र देखते हैं। हमारी राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तीनों फोर्सेस की एक नारी है। पूरी जनता उनको करे ना करे, पूरी फौज उनको सलूट करती है। शी इज आवर सुप्रीम कमांडर। ऐसे बिल्कुल, समय में बिल्कुल सर। एक और किनाना वक्त अभी किसी ने दिया था कि वो प्रधानमंत्री को नतमस्तक हो गए। क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो? आखिर 140 करोड़ में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, क्यों ना हो उसको नतमस्तक? क्या बुरा हुआ उसमें? इसी प्रकार जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति को पूरी सैलून गार्ड ऑफ ऑनर देती है, सलूट करती है, करती रहेगी। बिल्कुल हम बिल्कुल आदर शाही करना साहब, जानते हैं। क्योंकि देखिए अशोक जी, एसके दुबे जी, ना तो कर्नल सोफिया कुरैशी को और ना ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है कि शायद वो जानती भी नहीं होंगी कि कौन है राम गोपाल यादव, कौन है विजय शाह, कौन है मध्य प्रदेश का वो मंत्री जिसने उन्हें लेकर इस तरह की बयानबाजी की है। लेकिन सेना के शौर्य का कभी मुद्दा क्यों नहीं सपा बनाती है? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि ये सेना के शौर्य का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाते हैं। आप भी बनाइए, आप भी कुछ ऐसा करिए कि सेना के शौर्य का मुद्दा आपको भी बनाने को मिले आने वाले चुनाव में। या सिर्फ जाति तक ही उलझे रहेंगे सर? जाति नहीं तो सूचक शब्द, अग्निवीर का तो मुद्दा हम उठा ही रहे ना कि ये क्या सब चीजें हैं। अग्निवीर ये सब शौर्य की बात ये कर जो रहे हैं। भारतीय जनता शौर्य पार्टी की बात उठा कर रहे रहे हैं हैं। आप अग्निवीर जाति से निकलिए सर बाहर। दुबे जी, जातियों से बाहर निकलिए, धर्म से बाहर निकलिए। एक तरफ नौकरी की है। मुझे समय दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? आपने 36 साल नौकरी की है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप क्या सम्मान नहीं 5 कर साल रहे के लिए आप किसी का भविष्य अगर- बर्बाद करेंगे? अगर पहलगाम की उन 28 लोगों में 2 अग्निवीर होते तो ये कांड नहीं हो सकता था।
कितनी बढ़िया मैं- स्कीम है अग्निवीर, क्यों बोले आप? अरे क्यों क्या गलत बात बोले आप? करते हो आप? क्यों अपने बोले बच्चे को गलत? 5 साल के लिए आप नौकरी देश भेज के देंगे शत्रु हैं। अग्निवीर में? आप साबित कर रहे हैं कि आप देश के शत्रु हैं। 28 लोगों में 2 अग्निवीर अगर 5 साल पूरे करके आए होते तो वो घटना नहीं हो सकती थी। अरे आप कंपल्सरी साथ करिए दे ना। रहे हैं, पूरे आप साथ दे रहे हैं उनका। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को अरे गलत साफ कंपल्सरी कर करिए, जाकर हिम्मत है तुम्हें बोलने करिए, की? ये सब गलत बात कर रहे हिम्मत हैं। है तुम्हें बोलने कंपल्सरी की? करिए। इजराइल में कैसा है? इजराइल में हर नागरिक को ट्रेनिंग दी जाती है, आप ऐसा करिए ना। ऐसा भी हो सकता है, इजराइल की हमारी पॉपुलेशन बराबर नहीं है। नहीं है, मैं मानता इजराइल मत ऐसी मिसालें दो। एनसीसी है ना, एनसीसी NCC है ना, आप दे रहे हैं कंपल्सरी करिए एनसीसी का। हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, तुम लेकिन जैसे क्या निकम्मों के 5 लिए नहीं, तुम ज्वाइन ही नहीं कर सकते, तुम सीधा खड़े ही नहीं हो सकते, तुम सीधा कर्नल बोल नहीं साहब, सकते, हमारे पास तुम भी 4 सी शब्द नहीं सर्टिफिकेट बोल है। सकते, तुम क्या NCC एनसीसी का। ज्वाइन करो? ठीक है ठीक है ठीक है आप ठीक याद है रखना सर, ठीक है। इस बात ज्वाइन को। करोगे? आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन करना तमीज से चाहिए। बात करिए। आप करना आप चाहिए, तमीज से ऐसा बात नहीं करिए। कर रहे, नहीं, करना बता रहा ही हूँ मैं। चाहिए। दुबे करना साहब, ही दुबे चाहिए। दुबे जी, दुबे जी, नहीं नहीं, ये चीजें नहीं, ये चीजें नहीं। से बात करेंगे। आप सम्मान इनको करिए नहीं सर, करें। ये चीजें नहीं आप चलेंगी। बुजुर्ग हैं, मैं आपका दुबे जी, सम्मान हाँ करूंगा। ठीक है, आपको सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने 36 साल देश की सेवा की है सर, उन्होंने 36 साल देश की सेवा की है। दुबे जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने 36 साल देश की सेवा की है। खिलाफ बोलता क्या है। करेगा? आपसे ज्यादा अनुभव है उनका, आपसे ज्यादा अनुभव है उनका, आपसे ज्यादा उन्होंने देश की सेवा की है सर। 36 साल उन्होंने देश की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की है। इन चीजों को समझिए। और फिर अग्निवीर का आप मुद्दा उठा रहे हैं। आप सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे ना सर। सबसे बड़ी बात तो सर यही है सपा की, यही गलती है। कभी तुम अग्निवीर के खिलाफ बोलता है, तुम किसका एजेंट है? हाँ, आप ठीक है सर, वीके शाही जी, वीके शाही जी सर, ठीक है इंडियन ठीक है आर्मी ठीक का है। एजेंट हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एजेंट हूँ, भारत की भारत सरकार सरकार का का। एजेंट हूँ, भारतीय सेना का एजेंट हूँ। भारतीय सेना का। चलिए अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। भारत देश के लिए काम शाही करता हूँ। साहब, दुबे जी एक मिनट रुक जाइए। अशोक पांडे जी फालतू की बात मत करना। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, दुबे जी नहीं, ये चीजें नहीं चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। नहीं, इनको रोकिए, इनको आप रोकिए। ये कर्नल हो गए घर के, बदतमीजी नहीं करेंगे। गला देखिए साफ करो, सबसे बड़ी बात यह है कि गला साफ अपनी करो। पूरे दुनिया गला में खराब मेरा है, इसके लिए लोगों को वो मत- चलिए ठीक है अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी दी जाती है। सर देखिए, अब इस पूरे तरह से दुनिया चीजें नहीं में- चलेंगी ना दुबे जी। अब आप इस तरह से करेंगे, एक तरफ आपके नेता जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ डिबेट में बैठ के कर्नल वीके शाही जी का आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं, ये चीजें नहीं चलेंगी। अशोक पांडे जी देखिए 5 साल जब अग्निवीर कोई रहता है तो अनुशासन सीख जाता है, ईमानदारी सीखता है, स्वस्थ स्वास्थ्य सही रहता है, उसको तनख्वाह मिलती है, और जब रिटायर होगा तो उसे इतना पैसा मिलता है कि वो अब बिजनेस भी कर सकता है, या वहां से हटने के बाद उसको कहीं और भर्ती हो सकती है। इनको क्या पता, दुनिया में हर जगह सैन्य शिक्षा दी जाती है, ये लोग नहीं मानेंगे। ये तो पैदा होते ही ईश्वर की शपथ ले लेते हैं। ये सैफई वाले, एक घर के 18 लोग अयोग्य लोग शपथ ग्रहण लेते हैं। 25 साल के हुए, शपथ ग्रहण हो गया, बिना ट्रेनिंग के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। इनको क्या पता है कि इस देश में क्या होना चाहिए। अनर्गल भाषा बोल के, सैनिकों का अपमान करके ये लोग राजपाट चलाना चाहते हैं। कभी दलित को मारने का प्रयास सर्किट हाउस में करते हैं, कभी जिन्ना को महान कहते हैं, कभी शिवाजी का अपमान करते हैं, कभी राणा सांगा जैसे बहादुर का अपमान करते हैं, और अभी इन्होंने एक सेना के कर्नल को अपमानित करने का काम किया। शाही को एक चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा है। एसके दुबे जी, सपा का ये क्या कोई ट्रेंड चल गया है क्या कि हमें करना ही करना है इस तरह की चीजें? आप सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, ये दोनों लोग बैठे हैं महान भाव, क्या ये अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजेंगे? नहीं बिल्कुल भेजेंगे, नहीं भेजोगे, भेजेंगे। जिसका भविष्य ही नहीं है, 5 साल के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, फिर वो क्या करेगा आके? आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप परमानेंट जॉब दीजिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल। कर्नल साहब 36 साल जॉब करके आए हैं, ऐसा जॉब करिए ना। अपने बेटे सेना भेजेंगे। एनसीसी कंपलसरी करिए। अगर आपको यही करना है, अरे सुनिए पांडे साहब, सुनिए पहले। अगर आपको
अरे सुनिए पहले यार, सुनिए पहले। अगर आपको हर बच्चे को ट्रेनिंग देना है, डिफेंस की ट्रेनिंग देना है, हमने भी एनसीसी की सी सर्टिफिकेट लिया है, आप सभी को कंपलसरी करिए स्कूल लेवल से कि भाई वो जब ऐसा मौका है तो वो देश के लिए काम कर सके। अगर इस तरीके से प्रोसीजर कराओगे, लेकिन अग्निवीर स्वीकार नहीं है। अग्निवीर आप किसी भी नौजवान का भविष्य ठीक है चौपट दुबे करने जी, का काम है। अग्निवीर आपको स्वीकार नहीं है तो फिर आप सेना में भेज सकते हैं क्या? हैं? सेना में ही भेज दीजिए। अग्निवीर किसको? अगर स्वीकार नहीं है तो आप अपने बच्चों को सेना में भेज दीजिए। आप इजराइल का अरे जिक्र कर मेरे रहे हैं, बच्चे, आप देखिए, इजराइल का सबके जिक्र कर रहे हैं, बच्चे- वहां हर घर सबके से एक, बच्चे- एक, एक नौजवान सेना में है। शिवपाल भेजे, सबके रामगोपाल बच्चे भेजे, धर्मेंद्र सुनिए भेजे, परमेंद्र सुनिए, भेजे तो लड़के सबके सेना में। बच्चे स्वतंत्र हैं। जिसको जो फील्ड चुनना है वो उस फील्ड तो में जाए। फिर ये आप इसमें किसी कोई और किसी पे को- भी मत बोलिए दुबे जी, फिर ये आप किसी और को भी मत बोलिए, ना तो ये आप पांडे जी को बोलिए, ना ही आप नहीं ये तो शाही जी को मैं बोलिए। अग्निवीर में तो अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, इतना तो पक्का है। ठीक मैं है, आप भी अग्निवीर में स्वतंत्र हैं सर, आप भी स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए, आप भी स्वतंत्र हैं। नहीं, लेकिन मैं अग्निवीर देखिए का- सर, मैं अपनी डिबेट में यहां बैठ के सेना पर किसी भी शख्स को उंगली उठाने नहीं दूंगी, चाहे वो अशोक पांडे जी हो, चाहे वो अरे आप क्यों ना हो। इसमें सेना पे कोई उंगली नहीं उठी है। तुमने सेना की उठाई। बात ही नहीं है। तुम्हारी पार्टी सेना- ने उठाई। क्यों नहीं, बोला? नहीं, सेना क्यों बोला सेना की कर्नल कोई- कुरैशी के अगेंस्ट? ठीक है दुबे जी, क्यों रामगोपाल यादव ने जाति क्यों सूचक बोला? शब्दों का इस्तेमाल किया, कर्नल साहब, किसी ने क्यों खंडन बोला किया। कर्नल कुरैशी के अगेंस्ट? क्या अखिलेश यादव आगे आए? क्या अखिलेश यादव आगे आए? आप यहाँ बैठ के उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव आगे आए? क्या आप रामगोपाल यादव जी से माफी मांगने के लिए कहेंगे? अरे कर्नल साहब, आपको नहीं मालूम है, जो कुरैशी है, सोफिया और साइना दोनों बहनें जो हैं वो मेरे साथ पढ़ी हैं। आप क्या बात करते? मैं हम नहीं उनके मान पूरे सकता। परिवार को मैं नहीं मान सकता। आप अभी झूठ बोल अभी आप अरे झूठ जाके- बोल रहे हैं। आप सरासर अभी- झूठ बोल रहे हैं अरे जा और आपने मैं- एनसीसी भी नहीं की है। आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। हाँ, दिखा देना। हाँ, मेरा चलिए, एड्रेस आप ले लो, क्या भेज बात देना। करते? तुम मैंने जैसा कॉलेज- नालायक आदमी सुनिए। डिसिप्लिन में है ही नहीं। तुम इस अभी काबिल ही यही- नहीं हो। तुम में इतनी यही- हिम्मत ही नहीं है। अरे तुम्हारा चेहरा बता अरे रहा है। मिस्टर कर्नल साहब, सुनिए मिस्टर कर्नल मैं साहब, आप सुनने लायक नहीं है। चलिए ठीक है, I am ठीक है also सर, ठीक है। professor in नहीं। education एक department. मिनट सर, एक मिनट। I am also professor in education department. You don't I know. pity Because of that. you are saying this. I pity that institution where a fellow like you could आपके be बोलने से कुछ could नहीं हो be a- जाता है। could be a आपके professor. बोलने से कुछ नहीं हो I जाता है। pity But that you should institution. also in manner. And what damage you You should must be also talk doing in manner. to your students. You should also What talk in damage you manner. must be causing to can't the say कीड़ा. institution. You can't say कीड़ा. एक एमपी को कीड़ा बोलेंगे? चलिए ठीक है सर, देखिए अब आप इस तरह से डिबेट के मुद्दे से डिरेल मत होइए। मुद्दा अभी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उस पे रहिए, हम यहाँ Let's come back पर्सनल to the नहीं हो रहे हैं। topic. शाही जी, दुबे जी, सर देखिए पर्सनल नहीं हो रहे हैं, किसने कहाँ से क्या पढ़ाई की है, किसने कितनी पढ़ाई की है, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल आप दोनों से है, अशोक पांडे जी, एसके दुबे जी, मेरा सवाल आप दोनों से है, क्या सभी दल अब इस बात पर सहमत करते हैं कि सेना को राजनीति से बाहर रखा जाए, सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले अशोक पांडे जी, आपका पक्ष। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेरा कहना है, जब दोनों बहनें, दोनों बेटियां इस देश की जब आई, जब अभी युद्ध जो स्थगित है शुरू हुआ, दोनों बेटियों को देख के इस मुल्क की बहनों का, माताओं का और भाइयों का कलेजा चौड़ा हो गया कि वाह वाह, झांसी की रानियां इस देश में। बच्चा प्रशंसा करने लगा। किसी एक दूसरे के कहने से उन लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन लोगों को जनता ऐसा जवाब देगी कि निश्चित तौर पे वो लोग भागने लगेंगे, निश्चित तौर पे भागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन बेटियों को हम लोग सलाम करते हैं, उन मर्दानियों को हम सलाम करते हैं। एसके दुबे जी। नहीं, निश्चित तौर पर ये सच है। सेना पे कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ के बहादुर जवानों ने जो काम किया है, और चाहे पास्ट की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, सेना हमेशा सर्वोपरि रहेगी। इसमें कहीं कोई किसी को दो राहें नहीं है। हमारे तो राष्ट्रीय नेता ने संसद में बोला है कि आप पीओके पे कब्जा करिए, सरकार से क्लियर बोला है। और जिस दिन ये सब स्टार्ट हुआ उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम सरकार के साथ हैं। अगर इस तरीके से सरकार जो भी डिसीजन लेगी, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार की कुछ नीतियां हो जाती हैं जो, अरे सुनिए,
सुनिए पूरी क्या बात। नीतियां हो जाती हैं? सुनिए मेरी। प्लास्टिक जहाज कि पर ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट बोला जाए, सेना कि का जात मनोबल पात कम बीच में लाई करने जाए, ये नीतियां वीके हो शाही जाती जी, हैं सर तुम्हारी। सर थोड़ा सा सर पेशेंस शर्म रखिए, करो मैं यार। लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी, मैं आपका भी पक्ष जानूंगी। अभी एस के दुबे जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए सर। ठीक है दुबे जी। लेकिन 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 अगर कोई चीज है, आप यहाँ पे देखिए, आप भी न्यूज चैनल में न्यूज देखती रही होगी। एक तरफ इन्होंने सीज फायर का बोला कि सीज फायर, दूसरी तरफ तुरंत सेना का ये आया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू है। फिर सरकार ने भी बोला कि हमारा ऑपरेशन, तो इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है बोल- सर, एस के अरे दुबे जी, हुआ है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर वही चीज है, अरे सीज मैडम, फायर का अरे क्या आप- मतलब आप समझ रहे हैं? आप पहले मुझे ये बताइए, आप सीज फायर क्या नहीं, नहीं, समझ रहे हैं? सुनिए, दोनों देशों के ये बीच में कोई चीज- युद्ध नहीं हो रहा था सर, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, कोई घोषित युद्ध नहीं था। भारत अरे, भी रिटेलिएट नहीं, कर रहा घोषित- था, पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर रहा था, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान ने किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो स्थगित नहीं हुआ है, और उस ऑपरेशन के जरिए और भी कार्रवाई हो रही है। घाटी में ऑपरेशन केरल भी सर जारी है, अगर आपको पता हो तो ऑपरेशन केरल ये भी जारी है, उस जरिए भी घाटी से ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मारा जा रहा है। तीनों सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित नहीं हुआ है सर, दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये समझने की जरूरत है। सीज फायर है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। चलिए वीके शाही जी। मैं यहाँ पर बहुत नम्रता से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीज फायर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने नहीं किया। सीज फायर का शब्द हमारे भारत सरकार ने या भारत सरकार के किसी भी नेता ने नहीं किया। हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस डीजी ऑप्स ने कहा, वो कहा था हॉस्टिलिटी हैज बीन हेल्ड बैक फॉर द टाइम बीइंग। उसको सीज फायर नहीं कहा जाता। जी मेरे ख्याल में मेरे मित्र शायद कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, फौजी जानकारी नहीं रखते हैं, शायद सोशल साइंसेस की भी जानकारी नहीं रखते हैं। सीज फायर शब्द का प्रयोग कहीं किसी सरकारी भारतीय सर सेना उनका या उनको उनका गवर्नमेंट कहना की है ओर कि से सीज नहीं फायर किया है तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे जारी है, ये सीज फायर नहीं हुआ, चीजें कंफ्यूजन वाली है। सीज फायर नहीं हुआ, जी हॉस्टिलिटीज वर विदहेल्ड। जिस तरह से सिंधु नदी का पानी इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पढ़े लिखे लोगों की पढ़ी लिखी समझ की आवश्यकता होती है। इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट नहीं की गई है, इट इज हेल्ड इन अबेयंस। सीज फायर नहीं किया गया है, कोई समझौता नहीं किया गया है। उनकी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि एक ऐसा समाचार आया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में जिसका के बहुत भयानक परिणाम हो सकते थे, और उस सोच विचार से हॉस्टिलिटीज हैव बीन विदहेल्ड फॉर द टाइम बीइंग। जी आज भी राजनाथ जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने फिर कहा है भुज में आज शाम को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल सर, ये चीजें अपने भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही चीजें कही थी कि सिंदूर उन्होंने भी ऑपरेशन कहा था, सिंदूर आज अभी फिर जारी है, वो स्थगित नहीं रिपीट हुआ किया है। है आज दोबारा बोला है रक्षा मंत्री ने, और ये भी कहा है कि उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। ये कहां से सीज फायर ला रहे हैं? ठीक है सर, किसने एक बोल दिया? एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पे लेना चाहूंगी, इसके बाद मैं प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। क्या इस मामले में वायुसेना को, सर आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई औपचारिक कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए? वायुसेना अलग से क्यों देगी जी जब रक्षा मंत्री ने कह दिया तो? नहीं सर, बिल्कुल इन नहीं। इन चीजों पर जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है, क्या इन नहीं, चीजों पर कोई- किसी तरह का कोई रिएक्शन वायुसेना को करने की जरूरत है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जी सेना अध्यक्ष एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, कोई सेना अध्यक्ष जो रक्षा मंत्री ने कहा है उसके विपरीत या जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको फर्दर क्लैरिफाई न करने की आवश्यकता है, न कभी करेगा। जी हम लोग डिसिप्लिन्ड लोग हैं, हम लोग नियम से चलने वाले लोग हैं और अपने वचन, अपने नियम पर प्राण दे सकते हैं और उससे पहले शत्रु के प्राण ले सकते हैं। ठीक हम नियम से चलने वाले लोग हैं। ठीक है सर। एक रक्षा अशोक मंत्री पांडे ने जी। कहा कि हम्म सेकंड फेज की तैयारी, सिंदूर से फेज 2 की तैयारी पूरी है। जी क्यों बोलेगा एयरफोर्स उसके अगेंस्ट या उसकी क्लैरिफिकेशन देगा? क्यों बोलेगा नेवी या आर्मी या कोई भी सेना अध्यक्ष? ऐसा फौज में नहीं होता। ये फौज की जानकारी नहीं होने के सोच विचार हैं। चलिए और मैं ठीक है सर। क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि कुरैशी मोहम्मदन थी और दूसरी प्रवक्ता हिंदू थी, भारतीय सेना में कोई मुस्लिम नहीं है, भारतीय सेना में कोई हिंदू भी नहीं है, भारतीय सेना में कोई सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई नहीं है। हम सब भारतवासी हैं, भारत के सैनिक हैं। जी और ये सब विचार क्लियर हो जाना चाहिए। जो कहते हैं जाति पाति बताना तो आवश्यकता क्यों था? क्या वो भारतीय होने से ज्यादा बड़े गर्व की बात है? बिल्कुल भारत को बिल्कुल बांटने बिल्कुल वालों शाही साहब, हद कर दी है तुम क्योंकि ये लोगों ने। चीजें हर सेना चीज को में लेकर कोई जाति बर्दाश्त पाति। नहीं करेगा। सेना जब बॉर्डर पर होती है तो वो सबकी रक्षा के लिए वहां पर होती है और ये हमारा हम कर्तव्य सिर्फ बनता है। भारतीय हैं ये बिल्कुल सर, ये हमारा फर्ज और बनता है ऊंची आवाज में कह रहा कि हूँ, सेना का हम में, मनोबल बढ़ाएं फौज और वो में, भी खास तौर आर्मी पर में, ऐसे वक्त में। नेवी में, एयरफोर्स में कोई जाति पाति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये चीजें सिर्फ होनी भी नहीं भारतवासी चाहिए हैं। और ना ही भारत ऐसे का मुद्दों पर ये राजनीति होनी चाहिए। तिरंगा, अशोक ये पांडे जी, तिरंगा अशोक हमारी पांडे जी, शान। आपसे जानना चाहूंगी, क्या जिस तरह से आपकी पार्टी में भी एक मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या रामगोपाल यादव को लेकर भी आप इस तरह की कोई मांग रख रहे हैं? देखिए, जब उस मंत्री ने अनर्गल प्रलाप किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उसको तुरंत को खंडित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि और कोई समर्थन नहीं कर रहा है। राम गोपाल यादव जी ने वही अपराध किया है, क्षम्य अपराध। राम गोपाल यादव जी से कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि राम गोपाल यादव के मनोबल को और बढ़ाया जा रहा है। जी और जबकि इस देश की जनता राम गोपाल यादव पे थूक रही है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ होगा या नहीं होगा, ये करे या न करे, इनको सबक सिखा देगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, एसके दुबे जी, जी क्या पार्टी की ओर से, हालांकि डिफेंड तो आप कर ही रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, इस्तीफे की कोई मांग की जा रही है या फिर ये देखा जाए कि उनका जो ये बयान था वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी या पार्टी लाइन से जुड़ी उनकी कोई राय है? नहीं, फिर आप उसी चीज को दोबारा कहलवाना चाहती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आपका सरनेम आता होगा ना आपके साथ लिख के? जी आता है कि नहीं आता है? जी जी बिल्कुल आता है। वो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अगर हमने वो सरनेम बोल दिया तो हमने आपको गाली दे दी या अपमानजनक बात कर दी। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है ना? ये तो सच्चाई है भाई। अगर आप जिस कुल में, जिस धर्म में, जिसमें पैदा हुए, आप रहेंगे, वो मरते दम तक उसमें रहेंगे। आप बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं बहुत लोग, धर्म चेंज कर लेते हैं, जात तो चेंज नहीं करते हैं, धर्म चेंज कर लेते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आप जहां पैदा हुए हो, सरनेम आपके साथ जीवन तक रहता है। कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब जिस जाति में पैदा हुए होंगे, उनका जात हमेशा उनके साथ रहेगी, ये हटाएंगे नहीं। तो इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है ही नहीं। ठीक। लेकिन डिफेंस की जहां तक बात है, डिफेंस में निश्चित तौर पर वहां जात, मैंने स्टार्टिंग में पहला शब्द ही इस बात से स्टार्ट किया था कि वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो धर्मगुरु होते हैं वो एक साथ प्रेयर करते हैं, कहीं कोई उसमें भेदभाव नहीं है। निश्चित तौर पर ये सच है
इसको स्वीकार करते सब जानते हैं। चलिए तो ठीक है वो सर, चीज फाइनल एक कमेंट वहां ले रही तक हूँ सर। सीमित है। ठीक है, फाइनल कमेंट अशोक पांडे जी, इस पूरे विषय पर आपका फाइनल कमेंट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे सेना के प्रति इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए और युद्ध के समय जिस तरह की नौटंकी इस बार हो रही थी, विपक्ष को भी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की जहाज रख के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नींबू और मिर्चा लेके सेना का मनोबल कम करा रहा था। ये दुर्भाग्यजनक है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। कर्नल वीके शाही जी, फिर आपका फाइनल कमेंट क्या होगा इस पूरे विषय पर? मेरा विनम्रता से अपने दोनों सह जो वक्ता हैं, सह जी वक्ता, जी जी। इन दोनों से यही विनम्र निवेदन है कि भारत एक है, भारतवासी एक हैं, भारत की सेना एक है। कृपा करके खुद और अपने बच्चों को और उनके बच्चों को, मेरे तो भी ग्रैंड चिल्ड्रन सर्विस में हैं, जी इन सब को एक ही सबक दीजिए कि आपका पहला धर्म ये झंडा है, आपकी एक ही माँ इस देश में भारत माँ है, और आपका एक एक सांस भारत की वायु में है, एक एक जल का बूंद जो आप पीते हैं भारतीय है, और आपकी एक एक खून की बूंद एक आपके ऊपर कर्ज है इस माँ का। जब बिल्कुल। जब उस समय आए उस कर्ज को निपटा दो। ठीक है, एसके दुबे और जी। नहीं, ये बात सच है। मैं इस बात को लेके कर्नल साहब की बात से सहमत हूँ कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, देश में अगर जरूरत पड़े अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए बहाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर जो ऐसा नहीं करता है वो गद्दार कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म या मजहब को, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सबूत ये लोगों ने प्रूव भी किया है कि लोगों ने अपनी जान पर खेले हैं इस देश के ठीक है लिए। सर। तो निश्चित तौर पर ये हमारा देश एक रहेगा, हमारी सेना हमेशा उसका झंडा चलिए बुलंद ठीक है, रहेगा, इसमें कहीं कोई दो ठीक है राय एसके नहीं। दुबे जी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अशोक पांडे जी, एसके दुबे जी और कर्नल रिटायर्ड वीके शाही जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस वक्त जो चीजें नजर आ रही हैं, जो इस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, नहीं होनी चाहिए। सेना जब बॉर्डर पर होती है तब उसके लिए कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। जब वो वहां पर होती हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही होता है कि हमारे पीछे जो हमारे 140 करोड़ जो परिवार हैं वो चैन की नींद सो सके, इसके लिए वो अपना एक एक कतरा तक वहां बहा देती हैं। और फिर पीठ पीछे अगर उनके लिए इस तरह की जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होगा, इस तरह की राजनीति होगी, इस तरह की ओछी राजनीति होगी, तो फिर इसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, आवाज उठेगी और आवाज उठ रही है। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।